In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about unit number 2 and title is Chinese New Year. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं और फिर हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड लिखा है वो क्या है? अडल्ट। अडल्ट मीन्स बालिग, किसी फ़र्द का सन्ने बलोगत को पहुँचने को कहते हैं। एसोसिएट मीन्स मंसूब करना, कोई बात या कोई चीज़ किसी से मंसूब करने को कहते हैं। रेसिपेंट मीन्स वसूल कुंदा। ट्रेड्स कहते हैं खुसूसियात को। करैक्टरिस्टिक्स, प्रैक्टिस मामूल को कहते हैं। पर्टिकुलर मीन्स खास स्पेसिफिक थिंग। प्रेजेंट मीन्स कोई चीज़ किसी को पेश करना। रिप्रेजेंट कहते हैं नुमाइंदगी करने को। बिलीव यकीन करना। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली को कहते हैं। रिलेटिव्स रिश्तेदारों को कहते हैं। साइन अलामत और स्पेसिफिक मीन्स खास पर्टिकुलर थिंग। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ को डिस्कस किया था और उन फर्स्ट 4 पैराग्राफ के अंदर हमने जिस बात को डिस्कस किया था वो ये था कि वो क्या कस्टम्स हैं, वो क्या ट्रेडिशंस हैं जो चाइना के लोग साल नौ के मौका के ऊपर उनको अदा करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को शो करते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि साल नौ के मौके के ऊपर वो मुख्तलिफ़ रसूमात अदा करते हैं। वो रसूमात क्या हैं कि साल नौ के मौके के ऊपर अपने घरों की सफाई करते हैं। सफाई इसलिए करते हैं कि ताकि गुज़श्ता साल की कोई भी जो बदशगुनी है या कोई भी जो बैड लक उनके घरों में रह गई है उसका ख़ात्मा हो जाए, और घरों को वो साफ़ इसलिए करते हैं कि नए साल के लिए उसकी जो खुशियां हैं उनको वो एक्सेप्ट करें। और फिर नए साल के मौके के ऊपर कुछ मलबूसात भी पहनते हैं और उसमें हमने जिक्र किया था कि ख़ास तौर पर जो रेड कलर होता है उसकी इजाज़त दी जाती है इसलिए कि वो खुशहाली और लॉन्ग लास्टिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग यानी देरपा और खुशहाली से वो क्या है मंसूब है, और ब्लैक कलर की इजाज़त नहीं दी जाती। और फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि उनके यहाँ साल नौ से कबल एक रोज़ कबल उनके यहाँ एक बड़ी ज़ियाफ़त का इनकाद किया जाता है जिसमें उनके अजीज़ व अकारिब उस ज़ियाफ़त में शिरकत करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। आज उसी तसलसल को हमने जारी रखते हुए इस जो रिमेनिंग पैराग्राफ थे उसको डिस्कस करना है कि इसके अलावा क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं उनके यहाँ, क्या वो रवायात हैं कि वो जो जिसका वो इज़हार साल नौ के मौके के ऊपर करते हैं। लेट अस स्टार्ट। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, यानी ये एक और उनके यहाँ कस्टम्स है कि गिविंग गुड लक गिफ्ट्स के खुशकिस्मती के ताइफ देना, यानी साल नौ के मौके के ऊपर वो जो है अपने यहाँ गिफ्ट्स का तबादला करते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती अमल है। फॉर अडल्ट्स, बालिग अफराद के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को दें। लिटिल रेड इनवेलप्स, छोटे सुर्ख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरे होते हैं। इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, ताकि ये इस अलामत को ज़ाहिर करें। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर कमिंग ईयर, ताकि आने वाले साल के लिए वो खुशहाली, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली का इजहार करें। यानी छोटे सुर्ख लिफाफे बच्चों को देते हैं ताकि आने वाले साल के लिए साल की दौलत और खुशहाली को अलामती तौर पर ज़ाहिर किया जा सके। यानी जो बड़े होते हैं उनके अडल्ट्स जो हैं वो छोटे बच्चों को रेड इनवेलप्स के अंदर पैसे देते हैं ताकि जो नया साल है उसके लिए उसको अलामती तौर पर ज़ाहिर किया जाए, खुशहाली और दौलत के तौर पर उसको ज़ाहिर किया जा सके। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, और जो उनके बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े अफराद होते हैं, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स,
वो सुर्ख पैकेट्स पेश करते हैं टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट पेश करते हैं। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड, वो जो लिफाफे उनको दिए जाते हैं वो नहीं खोले जाते अनटिल हत्ता के द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, हत्ता के जो वसूल कुंदा होता है वो जब तक देने वाले उन लिफाफे के देने वाले के घर को छोड़ नहीं देता उस वक्त तक उसको उसके घर में नहीं खोला जाता। यानी हमने इस पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया कि साल 9 के मौके के ऊपर जो उनके अडल्ट मेंबर्स हैं यानी बालिग अफराद हैं जो सन्ने बलूगत को पहुंच गए, वो अपने छोटों को रेड इनवेलप्स देते हैं जो पैसों से भरे होते हैं, और जो उनके बुज़ुर्ग हैं वो भी गैर शादीशुदा अफराद को रेड पैकेट्स पेश करते हैं, और वो लेने वाले जो लोग होते हैं वसूल कुंदा हैं वो उनके घरों में उसको नहीं खोलते, जाके अपने घर में खोलते हैं। यानी ये उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम है जिसका वो अज़हार साल 9 के मौके के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कि ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों का एहतराम ताज़ीम, ये कैसे? कहते हैं एवरी ईयर्स इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक। कहते हैं एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड, हर साल मंसूब किया जाता है। ये एसोसिएटेड, एसोसिएट मीन्स मंसूब करना, हर साल मंसूब किया जाता है। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक, यानी वो कहता है कि हर साल मंसूब किया जाता है वन ऑफ द 12 जानवरों में से एक जानवर के नाम से मंसूब किया जाता है। चीनी रास चक्कर जो है यानी जो साल का दौरानिया है, साल यानी 12 साल होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल जो है वो एक जानवर के नाम करते हैं, दूसरा जो साल है वो किसी दूसरे जानवर के नाम करेंगे। जिस तरह अब 2021 की हम अगर बात करें तो कमिंग जो ईयर्स है तो इसमें वो क्या करेंगे, रैबिट के नाम करेंगे। तो उससे पहले जो साल था वो शायद उन्होंने किसी और जानवर के नाम, डॉग के नाम या किसी और जानवर के नाम किया था, और इसी तरह आने वाला जो साल है वो किसी और जानवर के नाम करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो उनके जो 12 साल होते हैं वो उनमें से हर एक साल एक जानवर के नाम से मंसूब किया जाता है, और यानी उनके यहाँ 12 एनिमल्स होते हैं, वो 12 एनिमल में से हर एक जो एनिमल है वो एक साल के नाम से उसे एक साल, कोई भी जो साल है उनका उस साल को से मंसूब किया जाता है उसे। तो ये उनका बिलीव है, ये उनकी ट्रेडिशन है, ये उनका कस्टम है। कहता है एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द डेकोरेशंस। और यही जो जानवर हैं ये उनकी मुख्तलिफ आराइशी अशिया में भी इनकी ये नुमाइंदगी करते हैं। उनकी जो आराइशी अशिया होती हैं उसमें भी इनका इजहार किया जाता है इन जानवरों का। यानी उनके घरों के ऊपर या उनकी दीवारों के ऊपर जो डेकोरेशंस होती हैं, तो जो जिस साल वो डेकोरेशन होती है उस साल वो साल जिस जानवर के नाम है उस साल उसी जानवर की डेकोरेशन की जाती हैं। ये उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है। कहते हैं सम पीपल बिलीव दैट दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल मे हैव द करेक्ट ट्रेड्स ऑफ दैट एनिमल्स। हाँ, ये भी उनके यहाँ यकीन किया जाता है, उनका नज़रिया है, वो यकीन करते हैं कि जिस साल वो साल जो जिस जानवर के नाम है उस साल पैदा होने वाला फ़र्द, उस साल पैदा होने वाले बच्चे में उस जानवर की सी खुसूसियात होंगी। यानी इस पैराग्राफ के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि हर एक साल एक जानवर के नाम किया जाता है, और वो ये यकीन रखते हैं कि उस साल जो भी बच्चा पैदा होगा उसके अंदर उस एनिमल की सी ट्रेड्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ये उनका अपना
बिलीव है, ये उनका अपना कस्टम है, ये उनकी अपनी थ्योरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिलीज शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नो, ये वो वक्त होता है, द फैमिलीज शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान के लोग इकट्ठे होते हैं, इन आर्डर टू, ताकि गिव थैंक्स, वो शुक्राना अदा कर सकें, फॉर द ईयर्स दैट हैज़ पास, गुज़श्ता साल का शुक्राना अदा कर सकें, एंड री इनविगोरेट, और अपने आप को दोबारा तवाना कर सकें, देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, नए साल, आने वाले साल के लिए अपने आप को तैयार कर सके, दोबारा तवाना कर सके। यानी वो कहता है कि चाइनीज़ का न्यू ईयर है, यानी साल नो है, उसके हाँ वो सारे जो ख़ानदान के अफराद होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, गुज़श्ता साल के गुज़श्ता साल का शुक्राना अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और नए साल के लिए अपने आप को यकजा करने के लिए, नए साल के लिए अपने आप को दोबारा तवाना करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ का हमने डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज जो 3 पैराग्राफ थे जिनको हमने डिस्कस किया, उसके मीनिंग को देखा और उसकी ट्रांसलेशन को हमने डिस्कस किया। उसकी ट्रांसलेशन के अंदर हमने इस चीज़ को जिक्र किया, वो सबसे पहले कि वो साले नो के मौके के ऊपर ताइफ का गिफ्ट्स का तबादला करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि वो हर साल जो है उनके यहाँ जो हर साल है वो एक जानवर के नाम किया जाता है, और इस चीज़ के ऊपर भी उनका इत्काद है कि उस साल जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर उस जानवर किसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाई जाती हैं, खुसूसियात पाई जाती हैं। और फिर वो साल नो के मौके के ऊपर साल का क्या शुक्राना अदा करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, और अपने आप को आने वाले साल के लिए दोबारा रीवैक्सीनेट करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट इसका हम थीम देख लेते हैं कि थीम के अंदर जो इसका एपिटोमाइजेशन है वो क्या है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन चाइनीज़ कल्चर, जस्ट लाइक अदर एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इन चाइना टू the new year is the most important day of the years. This is the time when the family's members strive to be with their near and dear ones. They regard this as a time to ushers out the old years and welcome the new with great festivities and merrymaking. अच्छा, इस थीम्स के अंदर जो चीज़ हमने इस ट्रांसलेशन के अंदर जिक्र की उसका ये एपिटोमाइजेशन था, यानी थीम के साल नो के मौका के ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को जो है गिफ्ट्स पेश करते हैं और मुख्तलिफ जो उनके यहाँ कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनका इजहार करते हैं। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी हम ट्रांसलेशन के अंदर इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास है इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि जो आपने को ऑप्शन दिए गए इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल्स समवेयर। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन जनवरी 21, ऑन फरवरी 20, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। पैराग्राफ 1 give options, general details of festivals, specific details of the Chinese New Year, जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, वो बी ऑप्शन है, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू thoroughly clean their houses, ऑप्शन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर्स, यानी साल नो से एक रोज़ कबल, और ऑप्शन हमारे पास जो बी है वो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, और ऑप्शन जो सी है वो है ऑन द सेकंड डे ऑफ द न्यू ईयर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑप्शन ए है, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के
शुरू होने से यानी एक रोज़ कबल वो अपने घरों की सफाई करते हैं और जो कस्टम्स हैं उनका इजहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हैंगिंग ऑफ साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स, इससे क्या मुराद है? ऑप्शन ए लव एंड सिंसियरिटी, बी केयर एंड अफेक्शंस, लक एंड हैप्पीनेस। तो इससे मुराद ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है, लक एंड हैप्पीनेस। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अनटिल, ये हमने इस वक्त जो हमने ट्रांसलेशन की उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया है। द गिवर हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपेंट, ऑप्शन बी द रेसिपेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर एक और क्वेश्चन है, वो कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर, शी मस्ट नॉट, ये क्वेश्चन 1 में मस्ट नॉट होगा। स्टूडेंट्स मस्ट पास इन entrance examinations to study at the school. Must. Question number 3rd, you must not watch so much television. Must not. Question number 4th, he must take some medicines for the cough. तो must. Question number 5 है visitors must not smoke. Visitor must not smoke, यानी हमने must not कब लिखना है और must कब लिखना है, तो यानी जिस चीज़ से यहाँ पर जिस चीज़ से मना किया गया है वहाँ पर हमने must not यानी जो आपके लिए जो है नुकसान का बायस होता है उसके साथ हमने must not यानी मना किया गया है, और जो चीज़ आपके लिए फ़ायदे के लिए है यानी आपको कोई चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है और उसको आपको करना चाहिए तो वहाँ पर हमने must लिखा है, ये must not और must। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी, ये जो क्वेश्चन ये इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी ऑप्शन कहता है मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, हमने इसको यूज़ करना है। कहता है यू, क्वेश्चन नंबर 1, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, उसने ऑप्शन किस तरह दिया है कि नॉट लाइक, तो डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम डू और डज के बाद नॉट लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज आर के बाद नॉट लिखते हैं। तो यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, वी आर नॉट वर्किंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर नॉट वर्किंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 है इट रेन्स अ लॉट हेयर, इट रेन्स अ लॉट हेयर, यहाँ पर हमने पॉजिटिव फॉर्म में क्वेश्चन लिखा। और नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, यानी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है कि आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो है ये भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इंग्लिश में अगर हम देखें तो बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर इंग्लिश के अंदर 2 ही टेंसेस होते हैं, यानी फ्यूचर नहीं होता, यानी 2 टेंसेस, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। फ्यूचर इसलिए नहीं होता कि वो आपकी इंटेंशन को ज़ाहिर करता है, जो प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर की जगह ले लेता है। जिस तरह हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। इट मीन्स कि फ्यूचर जो है ये डजेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टेंस, इट जस्ट शोज़ योर इंटेंशन, ये महज आपकी जो इंटेंशन होती है, आपका जो इरादा होता है उसको ज़ाहिर करता है। तो इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट रेन्स अ लॉट हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस ने फ्यूचर की जगह ले ली, यानी टुमारो की बात कर रहे हैं हम, विल और शैल लिखने के बजाय हमने क्या लिखा, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस जो है ख्वाह वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, वो फ्यूचर की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूँ द PM, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स
विजिट्स दैट कॉलेज एट टू नाइट। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है, यानी हमने फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस वो कोई भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसको हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है इट रेन्स अ लॉट हियर। यहाँ पर रेन्स के साथ हमने एस लिखा। ये एस इसलिए लिखा कि जब हमारे पास हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमने सब्जेक्ट को हमने क्लासिफाइड किया था, यानी फोर फॉर्म के अंदर, यानी फोर जो है ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम उसके साथ हमने एस या ई एस लिखना है, और आई वी दे यू के साथ हमने यानी फर्स्ट फॉर्म लिखना है, एस या ई एस नहीं लिखना है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स यानी एस या ई एस नहीं लिखना है। सिंपल ये है कि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हम एस या ई एस लिखते हैं, और आई वी दे यू के साथ हम एस या ई एस नहीं लिखते थे। यहाँ पर क्या है, इट रेन्स अ लॉट हेयर। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।